ये देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर में मुझे क्या क्या चीज़ें मिल रही है। तो सबसे पहले हम लोग इसे बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद इसके अंदर जो भी मटेरियल मिला है मुझे, वो सारे टूल्स को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद देखते हैं कि क्या क्या मिला है। सबसे पहले तो मुझे देख सकते हैं कि एक मैनुअल बुक मिला है और एक रिमोट मिला है। और रिमोट के अंदर भी देखते हैं कि एक ट्रिपल साइज का डबल बैटरी मिला हुआ है। एक रिमोट काफ़ी सुंदर अच्छा लग रहा है देखने में, देख सकते हैं आप लोग। एक मैनुअल बुक मिला है और एक इंडोर स्टैंड मिला है। और इसके साथ कुछ ये गुज्जा और स्क्रू मिला है। और साथ में हमें एक ये वायर मिला है जो 4 कोर का है और इंडोर टू आउटडोर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं इसका। अब हम लोग इसको पहले निकाल लेते हैं और देखिए कि काफ़ी सुंदर देखने में लग रहा है। ये मॉडल बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी दिया हुआ है और दूसरी नंबर में IFB का लोगो काफ़ी सुंदर अच्छा लग रहा है ये इंडोर देखने में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो पाइप है उसे बेंड जहाँ हुआ है वहाँ पे एक हाथ से अच्छी तरह से ग्रिप लगा के पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से इसे ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे, उठा देंगे। तो देखिए कि ये हो गया मेरा अच्छी तरह से ओपन हो गया, देख सकते हैं। इसको पूरा 90 डिग्री तक मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद हम लोग पहले इसका जो इंडोर का स्टैंड है उससे पहले हम लोग फिट कर देते हैं। इंडोर में फिट करने के बाद अब हम लोग इसको मेज़र करेंगे। तो मेज़र करने के लिए हम लोग सबसे पहले टेप लेंगे और टेप के थ्रू इसको मेज़र करेंगे। तो देखिए मेज़र करते हैं तो ये मेरा 6 इंच तक, यानी कि 5 से 7 इंच और मिडिल पॉइंट जो है वो 6 इंच आ रहा है। तो इतने ही बड़ा मुझे होल करना है, देख सकते हैं। ये पूरा 6 इंच आ रहा है मिडिल पॉइंट इसका। तो अब इसको हम लोग स्टैंड को वॉल पे लगा के इसका मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद नीचे वाले जो मार्क किए हुए थे, लेफ्ट साइड में बढ़ाए थे राइट साइड में, उस पर क्या करेंगे हम लोग 6 इंच जो दिया था वहां से हम लोग इसको भी एक मार्किंग लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मुझे मार्किंग करना है, तो ये देखिए हमने यहाँ पे भी मार्क कर दिया हूँ। मार्क हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रिल करेंगे। तो ड्रिल में हम लोग सबसे पहले कोरबीट को डालेंगे। कोरबीट को डालने के बाद देख सकते हैं कि इसका जो ये नीचे वाला है वो क्या करेंगे हम लोग इस लकीर के ऊपर ही रखेंगे और ऐसे करके इसको अच्छे से ड्रिल कर लेंगे पहले। हाँ, ये मेरा फिट हो गया है, देख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे। तो ड्रिल कर लेते हैं एक बार हम लोग पहले, धीरे धीरे पहले इसको ड्रिल करेंगे, फिर जब ये अंदर चला जाए तो फिर हम लोग इसको थोड़ा स्पीड में इसको ड्रिल करेंगे। तो ये देखिए मेरा ड्रिल होना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं मार्किंग हो गया है। अब इसको हम लोग फटाफट से पहले ड्रिल कर लेते हैं, स्पीडली हम लोग इसको ड्रिल कर लेते हैं। अब ये मेरा करीब करीब ड्रिल हो चुका है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये करीब करीब मेरा ड्रिल कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ये मेरा होल हो गया, इधर से उधर मेरा बाहर साइड मेरा दिखना स्टार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करना है, हम लोगों को इसका कोरबिट को बाहर निकालेंगे और 6 mm का जो ड्रिल बिट है उसको हम लोग ड्रिल के अंदर लगा देंगे। तो देखिए इसको कुछ नहीं, जस्ट पुश कर देंगे तो ये मेरा लग गया। लगने के बाद हम लोग जो मार्किंग किए थे स्टैंड का, उसमें हम लोग दाग दे रखे हैं जहाँ जहाँ पे भी हम लोगों को होल करना है। तो यहाँ 6 नंबर बीट के साथ इसको होल कर लेते हैं पहले। देखिए ये इसको फटाफट से हम लोग ड्रिलिंग कर लेते हैं। ये काफ़ी फास्टली हम लोग कर रहे हैं, देख सकते हैं। ये मेरा 8 पूरा ड्रिल होगा। तो देखिए मेरा पूरा 8 का 8 ड्रिल हो चुका है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि गुज्जी जो है वो हम लोग फटाफट से, प्लास्टिक का जो गुज्जी आता है वो इसमें फटाफट से पहले हम लोग डाल देते हैं। ये देखिए हम लोग डाल दिए हैं। अब डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको फ्रेम लगा के और इसमें फटाफट से हम लोग स्क्रू को फंसा देंगे। उसके बाद फिर आराम से इसे टाइट कर देंगे। तो इसको भी फटाफट से हम लोग पहले टाइट कर लेते हैं।
सारे नट को पूरी अच्छी तरह से टाइट करना है, क्योंकि ये लूज रहेगा तो हमारा इंडोर जो है वो हिलेगा और फिर वो साउंड भी करेगा और गिरने का भी चांस रहता है। तो इसको लीजिए फटाफट से हम लोग फुल्ली टाइट कर देते हैं। ये मेरा फटाफट टाइट हो गया है। अब टाइट हो जाने के बाद देखिए हिला के एक बार हम लोग देख लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक भी कर लिए। और अब हम लोग देखते हैं कि इसमें आगे जो इंडोर है उसको हम लोग लगाएंगे। तो लगाने से पहले क्या करना है कि आउटडोर टू इंडोर जो कनेक्ट होने वाला वायर है 4 कोर का, ये जो वायर है इसको हम लोग पहले क्या करेंगे कि इंडोर में कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग खोल लेते हैं, फोल्ड किया हुआ है, अनफोल्ड करते हैं और इंडोर को उठा के थोड़ा सा साइड में हम लोग नीचे की ओर रख लेंगे। पाइप मुड़े ना, इस चीज का ध्यान रखना है। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे नीचे रख लेते हैं और इसका जो टेप है इसको पहले उखाड़ लेते हैं। क्योंकि उखाड़ना इसलिए जरूरी है कि ये जो हम लोगों का है ढक्कन इसका, वो हम लोगों को ये करना होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग खोलना पड़ेगा। तो ये खोलने के लिए अब देखिए यहाँ खुल गया है। अब हम लोग यहाँ पे ये जो स्क्रू है इसको हम लोग पहले खोलेंगे। खोलने के बाद इसका जो ढक्कन है इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। ये देखिए बाहर निकालने के बाद वायर को यहाँ पे हम लोग अंदर डाल देंगे और बाहर की ओर खींच लेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं कि वायर को इस जगह से अंदर डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको अंदर डाल देते हैं। इसको फटाफट से हम लोग अंदर डाल के डाल देते हैं। अब ये मेरा बाहर साइड नीचे साइड जो है वो निकल चुका है। तो हम लोग नीचे से हम लोग क्या करेंगे, इसको खींच लेंगे और फटाफट से खींच के देखिए हम लोग खींच लिए हैं। तो खींचने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे पहले कनेक्शन करेंगे। तो ये जो वायर है देख सकते हैं ग्रीन और ब्लू वाला, येलो वाला जो है ये ग्राउंड के लिए होता है। तो इसको हम लोग पहले यहाँ पे ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ग्राउंड में कनेक्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो स्क्रू है इसको पहले खोल के बाहर निकाल लेंगे और ये रिंग लग में हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे डाल के और इसको फिर से यहाँ पे टाइट कर देंगे। और टाइट इतना करेंगे कि पूरी तरह से टाइट करना है जितना मेरा टाइट हो सकता है। अब ये मेरा टाइट हो गया है। अब देखिए कि हम लोग यहाँ पे 3 टर्मिनल दिया हुआ है, न्यूट्रल, लाइन और 1। तो L से न्यूट्रल, N से लाइन और 1 से कम्युनिकेशन होता है। तो रेड वाला वायर जो है उसको हम लोग L के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि लाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इसको देखिए अब हम लोग लाइन के साथ कनेक्ट कर दिए हैं और ये ब्लैक वाला वायर जो है उसको हम लोग न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे। ये ब्लैक वाला वायर जो है उसको हम लोग न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं। इसके लिए हम लोग स्क्रू को थोड़ा सा लूज करेंगे और इसके अंदर इसको देखिए अंदर पुश करके फिर इसको टाइट कर देंगे। बस ऐसे ही हम लोग कम्युनिकेशन के लिए ब्लू वायर को यूज कर रहे हैं और ब्लू वायर को 1 वाली जो टर्मिनल है इसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो इसको भी थोड़ा सा स्क्रू को लूज करके अंदर पुश करके फिर इसको टाइट कर देंगे। देखिए इसको लूज किए, इसको देखिए अंदर पुश किए और फिर इसे टाइट कर दिए स्क्रू को। ये मेरा चारों टर्मिनल में जो है वो चारों कोर कनेक्ट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कैसे कनेक्ट किए हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको, इसका जो वायर है उसको अच्छे से ग्रिप में फंसा के टाइट कर देंगे। तो इसके लिए ये स्क्रू खोलेंगे, इसको थोड़ा बाहर निकालेंगे, देख सकते हैं ये बाहर निकल गया और ये ग्रिप में इसको फंसा के और बस नीचे में टाइट कर देना है। स्क्रू जैसे खोले थे वैसे इसको फिर से हम लोग टाइट कर देंगे। अब ये टाइट हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इसको पहले टाइट पूरी तरह से कर देते हैं। टाइट करने पर क्या होगा कि मेरा वायर जो है वो खींचेगा नहीं। अब ये हो गया। अब इसका जो है ढक्कन इसको हम लोग लगा देंगे, कुछ नहीं ऐसे रख के ये छोड़ देंगे। तो ये मेरा फिट हो गया है और ऊपर से इसका जो स्क्रू था उसे भी हम लोग टाइट कर देंगे।
और वायर को थोड़ा हम लोग ड्रेसिंग कर लेंगे, इसका जो ग्रिप लगा बना हुआ है उस ग्रिप में इसको ड्रेसिंग करके ढक्कन को टाइट कर मतलब थोड़ा सा पुश कर देंगे तो ये लग जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम लोग इसको सीधा ऊपर उठा के फिट कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग जो वायर अभी कनेक्ट किए वो वायर को ड्रिल किया हुआ होल जो है उसमें हम लोग बाहर की ओर निकाल देंगे, उसमें डाल के। देखिए ये हम लोग डाल चुके हैं। अब डालने के बाद ये ड्रेन पाइप है, इसका जो पानी है वो निकल के बाहर आता है, तो इसको हम लोग यहाँ से इस तरह से पकड़ लेंगे, सबको एक साथ मिला के, सारे पाइप को, कॉइल पाइप, ड्रेन पाइप और वायर सबको एक साथ मिला के पकड़ लेंगे। अब पकड़ने के बाद इसको ऊपर उठा के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कष्ट होता है डालना, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडोर का वेट भी संभालना होता है और इसको सीधे से अंदर डालना भी पड़ता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी तरह से डालेंगे अंदर हम लोग। इसको अंदर पुश कर देना है, धीरे धीरे इसको अंदर की ओर पुश करते हुए जाना है और इसे टाइट कर देना है अच्छी तरह से। थोड़ा सा इसको धीरे धीरे इसको प्रेस करते हुए पुश करते जाएंगे अंदर की ओर, धीरे धीरे सेफ्टी के साथ यहाँ पे पुश करना है, क्योंकि पाइप बेंड हो सकता है। यहाँ पे आपको वेट का भी बैलेंस बनाना है। अब ये देखिए मेरा अंदर पूरी तरह से पुश हो चुका है और अब हम लोग इधर स्टैंड में क्या करेंगे कि इंडोर को ग्रिप में इसका फंसा देंगे और इधर भी फंसा के और थोड़ा सा इसको नीचे रख के हल्का सा नीचे वाले लॉक को बिठा के और थोड़ा सा पुश कर देंगे, तो ये मेरा लग चुका है और ये मेरा इंडोर जो है वो कंप्लीटली फिट हो चुका है। देख सकते हैं ये पूरी तरह से फिट हो चुका है। अब आउटडोर को हम लोग क्या करेंगे कि अनबॉक्सिंग पहले करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर में हम लोगों को क्या क्या मिला है। तो इसे हम लोग पहले फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसका जो रिबन है उसको काट के और इसको जस्ट ऊपर उठा देना है और ये देखिए मेरा आउटडोर कितनी सेफ्टी से आता है कंपनी के थ्रू। अब ये जो है दिया हुआ ये पाइप है जो इंडोर टू आउटडोर कनेक्ट होगा। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पाइप का जो दिया हुआ है वो काफ़ी सुंदर अच्छी तरीके से इसको इंसुलेट करके दिया हुआ है। देख सकते हैं ये इंसुलेशन पाइप है और अंदर में कॉपर पाइप दिया हुआ है। जो मोटी वाली जो पाइप है ये दिया हुआ है आपका 1/2 इंच का और नीचे वाला जो है वो क्वार्टर है, यानी कि 1/4 का है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आउटडोर को नीचे कर लेते हैं, उसका ये साइड हटा के हम लोग रख लिए हैं। अब रखने के बाद हम लोग क्या करना है कि इसका मेजरिंग करना है कि इसका होल, यानी कि स्टैंड का जो होल है उसे मेजर करना है हम लोगों को, ये दोनों होल को। तो अब देखिए हम लोग मेजर करते हैं, तो इसका क्या करते हैं कि एक साइड में जो होल है उसका बीचों बीच रखना है और दूसरे साइड भी हम लोगों को बीचों बीच से मेजर करना है। तो देखिए इसका जो बीच है देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है और इसको हम टेप को बीच में रख दिया और इस साइड में भी बीच में मेजर करेंगे, तो ये देखिए मेरा 20 इंच का आ रहा है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं ये पूरा 20 इंच का आ रहा है, यानी कि 20 इंच पे हम लोग आउटडोर का जो स्टैंड है उसको लगाएंगे। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये टाटा कंपनी का है स्टैंड, जो टाटा स्काई जो कंपनी बनाती है उसी कंपनी का है ये स्काई टेक। ये स्टैंड को हम लोग क्या करेंगे पहले निकाल लेंगे बाहर और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 2 वॉल माउंट दिया हुआ है और 2 आपका आउटडोर स्टैंड दिया हुआ है और इसको असेंबल करने के लिए कुछ नट बोल्ट्स दिए हुए हैं और इसके साथ में आपका
अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले हम लोग स्टैंड को एक साइड में बिना कुछ किए सीधी से बिठा के इसको ड्रिल करके टाइट कर देंगे। तो देखिए एक दो ड्रिल हो चुका है। अब ये दोनों ड्रिल को क्या करना है कि ये नट जो है इसका मिडिल पॉइंट से रख के 20 इंच नाप के हम लोग दाग दे देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा 20 इंच है और यहाँ पे हम लोग रख के और सीधा इसको दाग दे देंगे। जो हम लोगों को मेजर में आया था 20 इंच, वही 20 इंच हम लोग लेके इसको मेजर कर रहे हैं। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे दाग दे दिए हैं। जस्ट उसी तरह से नीचे भी हम लोग दाग दे देंगे। देने के बाद हम लोग उधर भी फटाफट से ड्रिल करके होल कर लेंगे। इसमें 12 mm का जो है वो लगा हुआ है ड्रिल बिट, और इसके थ्रू हम लोग इसको क्या करेंगे कि होल कर देंगे। अब होल करने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। ये देखिए मेरा फटाफट से टाइट हो चुका है। इसको तब तक टाइट करना है जब तक ये पूरी तरह से टाइट ना हो जाए। ये मेरा टाइट हो जाने के बाद अब इसमें हम लोग आउटडोर स्टैंड को जो है वो लगा देंगे। तो इससे भी हम लोग फटाफट से असेंबल कर लेते हैं। अब ये देखिए मेरा जो स्टैंड है वो पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब आउटडोर इस पे फिट करना है। इसके लिए मेरा देखिए फिट हो चुका है। अब देख सकते हैं कि आउटडोर मेरा वहां पे रखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से आउटडोर को उठा के हम लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टैंड लटका हुआ वॉल में दिख रहा है वहां पे हम लोगों को लगाना है। इसको सबसे पहले ये देखिए उठा के रख दिया हूँ हम लोग। और रखने के बाद अब इसमें हम लोग फटाफट से इसका जो नट है उसे टाइट कर लेंगे। देख सकते हैं होल टू होल मिला के इसमें टाइट कर लेंगे नट को। तो फटाफट से हम लोग इसको पहले टाइट कर लेते हैं। अब ये मेरा देख सकते हैं कि होल में सारे नट फंस चुके हैं। अब इसको हम लोग पाना के थ्रू जो है वो टाइट करना है हम लोगों को। तो ये हम लोग पाना से फटाफट से टाइट कर लेते हैं। और यहाँ पे एक ड्रिल कर लेते हैं हम लोग। ड्रिल करने के बाद इस पाइप को जो है वो फोल्ड किया हुआ है, इस पाइप को थोड़ा हम लोग सीधा करेंगे, अनफोल्ड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो इसका बांधा हुआ है रस्सी, वो रस्सी को हम लोग पहले खोल के साइड कर लेंगे। और मोटी वाली को थोड़ा सेफ्टी से हम लोग फोल्ड करेंगे। तो अनफोल्ड करना है, तो इसको सीधा करने के लिए हम लोग थोड़ा सा टेक्निक का ही इस्तेमाल करेंगे। यानी कि एक साइड अच्छे से पकड़ना है, पाइप को सीधा रखना है और धीरे धीरे राउंड जो किया हुआ पाइप है उसको धीरे धीरे करके सीधा करते जाना है। वरना तो ये पिंच हो सकता है। पिंच हम लोगों को नहीं होने देना है। पाइप को थोड़ा मेहनत से करना है, इसको थोड़ा आसानी से, ताकि पाइप पिंच ना हो। देखिए ऐसे करके एकदम धीरे धीरे से इसको सीधा करना है। तो बस इतना ही हम लोग करेंगे। देख सकते हैं ये मेरा हो जाएगा यूज में। ये पतली वाली पाइप है, ये थोड़ा सीधा करने में इजी होता है, इसलिए हम लोग इसको फटाफट से कर देंगे। कोई इशू इसमें नहीं होने वाला है।
ये देखिए पूरा मेरा सीधा हो चुका है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस वाली होल जो हम लोग किए थे, इस होल में हम लोग इसको अंदर डाल देंगे और बाहर की ओर निकाल लेंगे। उसके बाद पतली वाली जो पाइप है उसको भी अंदर होल के अंदर डाल के उस साइड बाहर निकाल लेंगे हम लोग। देखिए ये दोनों मेरा लग चुका है। अब ये वाली जो इस पे कैप लगा हुआ है, ये कैप को हम लोग पहले खोल लेंगे फटाफट से। देखिए इस कैप को हम लोग पहले खोलते हैं। खोलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पाइप में भी कैप लगा हुआ है, उस कैप को हटा के देखिए इसमें भी लगा हुआ है कैप। तो इस कैप को हम लोग हटाएंगे पहले। कैप को खोलने के बाद इसको कनेक्ट कर देंगे हम लोग यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पतले वाले को पतले वाले के साथ लगा देंगे। सबसे पहले हम लोग पतले वाले पाइप को लगा रहे हैं। ताकि इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि चन्नी जो है उंगली उसके थ्रू इसको पकड़ेंगे और ये दोनों उंगली को सपोर्ट में रखेंगे और अंगूठे से इसको दबा के और बस थोड़ा सा टाइट करेंगे। जैसे कि हम मेरा ये दोनों सहायक उंगली पे जैसे ही आएगा प्रेशर तो इसको छोड़ देंगे। तो इधर ही साइड पाइप को पकड़ के और थोड़ा सा इसको टाइट करेंगे। बस ये मेरा टाइट हो चुका है। अब देखिए मुझे प्रेशर दूसरे उंगली पे पड़ने लगा है, तो अब इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे बस। एक बार दोबारा चेक करते हैं कि थोड़ा और टाइट होगा तो थोड़ा और कर देंगे। फिर से हम लोग वही ट्रिक्स अपनाएंगे चन्नी उंगली से और अंगूठे के थ्रू इसको टाइट करेंगे। देखिए हो गया ये भी मेरा टाइट। अब इसमें गैस नहीं निकल सकता है क्योंकि ये प्रॉपर टाइट हो चुका है। अब मोटी वाली पाइप जो है उसको भी हम लोग पहले फटाफट से इसमें फिट कर लेते हैं। इसका भी कैप हम लोग पहले पाइप से हटाएंगे। इसको भी हम लोग पहले इसको थोड़ा सा इसको लगाना कष्ट होता है, थोड़ा सा कष्ट ही सही, लेकिन इसको अच्छी तरीके से लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये भी लग गया है मेरा। इसे भी हम लोग अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। इसे तब तक टाइट करेंगे जब तक ये पूरी तरह से टाइट ना हो जाए, तब तक इसको हम लोग टाइट करते रहेंगे। थोड़ा सा उसको ऊपर पुश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे जो है मुझे थोड़ा सा पाइप बैंड लग रहा था और इसके कारण से नट जो है वो टाइट नहीं हो पा रहा था। और अब इसको देखिए ये प्रॉपर टाइट हो रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर पुश करके रखेंगे और इसको टाइट कर देंगे अच्छी तरह से। जब तक ये टाइट होगा तब तक इसको टाइट करेंगे, पूरी जोर से इसको टाइट करेंगे, इसको लूज बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखिए अब ये मेरा टाइट करीब करीब हो चुका है।
ये देखिए मेरा फुल्ली टाइट पकड़ लिया, देख सकते हैं। अब ये टाइट हो जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि वायर का जो है कनेक्शन उससे भी हम लोग कर लेंगे। तो वायर का कनेक्शन करने से पहले हम लोग इसका पहले पाइप का ड्रेसिंग कर दे रहे हैं। अब देखिए पीछे साइड हम लोग उतर चुके हैं, जहाँ पे इंडोर का पाइप निकला हुआ है, वहां पे जो हमारा पाइप है उसको हम लोग पहले कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी एक कैप लगा हुआ है, उस कैप को हम लोग पहले खोल लेते हैं। दोनों पाइप के साथ जो कैप लगा हुआ है वो कैप को हम लोग पहले हटा देते हैं। इसको खोलने के लिए हम लोग सलाई रेंच का इस्तेमाल करेंगे। दो सलाई रेंच से हम लोग एक साइड को पकड़ेंगे और दूसरे साइड से इसको खोलेंगे। अब देखिए ये मेरा खुल चुका है। अब इसको हाथ से खोल कर इसको साइड कर लेंगे और इसमें पतली वाली जो पाइप है उसको कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोनों पाइप को का जो कैप है उसको पहले हटा लेते हैं, दोनों सलाई रेंच के मदद से। इसे भी देखिए हम लोग खोल के हटा दिए हैं कैप को। और यहाँ पे दोनों पाइप जो है वो दोनों पाइप को हम लोग पहले कनेक्ट करेंगे फटाफट से। सबसे पहले हम लोग पतली वाली पाइप को कर लेते हैं। एक्चुअली पतली वाली जो पाइप है उसको करना थोड़ा आसान होता है, इसलिए हम लोग पहले पतली वाली पाइप को करते हैं और उसी के अराउंड हम लोग मोटी वाली पाइप को भी कर लेते हैं। तो थोड़ा इसको बेंड कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि बेंड कर लेंगे तो हमारा जो पाइप का जो लेंथ है वो थोड़ा कम हो जाएगा और इसके कारण क्या होगा कि पाइप मेरा हिलेगा डुलेगा ज़्यादा नहीं। और ना तो ज़्यादा अगर पाइप हिला डुला तो हमारा जो है गैस लीकेज कर जाएगा, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट कर देंगे ताकि ये हिले डुले ज़्यादा नहीं, एयर ना ज़्यादा पकड़े। तो इसको सबसे पहले हम लोग टाइट कर देते हैं, अच्छी तरह से पहले टाइट करना है। इसके लिए हम लोग इसको थोड़ा बैंड करके इसको प्रॉपरली फिट कर लेंगे पहले। अब ये जो नीचे से आया है पाइप इसको थोड़ा सा बैंड करके ऊपर उठा लेते हैं ताकि हमारा जो है वो लगा रहे अच्छी तरह से। और कैप पाइप का जो है वो खोल के साइड हटा के और फिर हम लोग इसको अच्छे से टाइट करके कस देंगे। अब देखिए ये मेरा जो है वो टाइट हो चुका है। दो पन्ना लगेगा इसमें, एक तरफ से इसको पकड़ेंगे और दूसरी तरफ से इसको टाइट करेंगे। अब एक साइड इसका टाइट हो चुका है एक पाइप। अब दूसरी वाली पाइप जो है मोटी वाली पाइप उसको हम लोग टाइट करेंगे। ये दूसरी वाली पाइप मोटी वाली जो है उसको भी हम लोग पहले बेंड करेंगे, फिर इसको अच्छे से इसको टाइट कर देंगे। अब मेरा उधर तो टाइट हो चुका है, अब इधर से हम लोग क्या करेंगे वायर का कनेक्शन कर लेंगे। तो वायर का कनेक्शन करने के लिए ये वाली जो ढक्कन है इसको खोलना है, इसके लिए स्क्रू है, स्क्रू को खोल के हटाना है और ये मुझे का टर्मिनल हम लोगों को मिल जाएगा। अब ये देखिए मेरा ढक्कन खुल गया है। ढक्कन खुलने के बाद हम लोग वायर को कनेक्ट करेंगे। तो वायर को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो वायर ग्रिप है इसको पहले खोल के साइड हटा लेंगे और इसमें वायर को हम लोग फंसाना है।
अब देखिए वायर को इसके अंदर डाल के और रेड वाला जो वायर है उसको एल के साथ कनेक्ट कर देंगे। एल यानी कि लाइन वाली जो टर्मिनल है उसके साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे। इसमें देखिए एल लिखा हुआ है, तो ये वाली जो है वो लाइन का टर्मिनल है, इसमें हम लोग रेड वाले वायर को डाल देंगे और एन के साथ ब्लैक वाले को कनेक्ट करेंगे जैसे हम लोग नीचे किए थे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग उन्होंने एल के साथ न्यूट्रल वाले यानी ब्लैक वाली वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ और कम्युनिकेशन के लिए ब्लू वाला वायर हम लोग वहाँ पे इंडोर में कनेक्ट किए थे, तो आउटडोर में भी हम लोग ब्लू वाला वायर जो है उसको कनेक्ट कर देंगे वन के साथ। वन जिस जो टर्मिनल में है वो वाली टर्मिनल में इसको कनेक्ट करके इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। अब ये देखिए मेरा पूरी तरह से टाइट हो गया। और ग्राउंड के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे, ग्राउंड यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, तो इसलिए इस वाली नट को हम लोग क्या करेंगे, खोल लेंगे। तो फटाफट से हम लोग खोल के और ये ग्राउंड वाली वायर के थिम्बल में इसको घुसा के और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। अब यहाँ पे रख के इसको अच्छे से टाइट कर देंगे और ये मेरा कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो पहले अच्छे से टाइट कर लेते हैं। अब ये टाइट हो जाने के बाद ग्रिप में पाइप को वायर को थोड़ा ऊपर उठा के और इसको टाइट से कस देंगे, तो ये मेरा इसी तरह से टाइट हो जाएगा। और देखिए हो गया है। थोड़ा सा और इसको टाइट कर देते हैं, तो अब ये मेरा पूरी तरह से टाइट हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारा ढक्कन है वो हम लोग लगा देंगे इसके अंदर। फिट कर दिए हैं देखिए ढक्कन को, और वायर का जो जगह है वहाँ पे हम लोग वायर को निकाल के, ये देखिए यहाँ पे वायर लगाने के लिए जगह दिया हुआ था, इसको लगा के, और ये मेरा पूरी तरह से ढक्कन जो है वो फिट हो चुका है। और इसमें हम लोग जो स्क्रू खोले थे वो वाली स्क्रू लगा देंगे। अब ये मेरा प्रॉपर हो गया है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इसमें के अंदर जो गैस है उसको हम लोग खोलेंगे। अगर गैस खोलने में कोई भी मिस्टेक हुआ तो कहानी खत्म है, फिर से हम लोग को गैस चढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले इसका जो ढक्कन है इसको पहले हटाते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसका ढक्कन जो है, ये दोनों ढक्कन को खोल के साइड करेंगे। दोनों पाइप का जो ढक्कन है उसको खोल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोग पहले इसका ढक्कन को खोलेंगे और फिर नीचे वाले ढक्कन जो है उसको भी हम लोग खोल के साइड कर लेंगे। साइड करने के बाद हम लोग एलेंकी 5 नंबर का लेंगे। देख सकते हैं ये 5 नंबर का एलेंकी है, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। देख सकते हैं ये 5 नंबर का एलेंकी है, और इसको हम लोग यहाँ से अंदर डाल के और इसको खोल देंगे। देखिए खोल देंगे और तब तक खोल के रखेंगे जब तक इसका साउंड बंद ना हो जाए। गैस इसका जब तक रिलीज पूरी तरह से ना हो जाए, इसको खोल के फिर इसको टाइट कर देंगे। और फिर नीचे वाले जो है उसको भी हम लोग खोल के टाइट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको भी खोल देते हैं और इसमें तब तक जब तक साउंड होगा तब तक इसको खोले रखेंगे। और फिर जब इसका साउंड बंद हो जाएगा, पाइप में गैस जाना बंद हो जाएगा, तो फिर इसको बंद कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा इंडोर तक जो है वो गैस चला जाएगा। और फिर टाइट इसलिए हम लोग कर देते हैं खोल के, बंद इसलिए कर देते हैं ताकि हम लोग का कहीं भी अगर पाइप में लीकेज होगा तो हमारा जो गैस है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ पाइप भर का ही गैस वेस्ट होगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि एक शैम्पू लेंगे और शैम्पू को हाफ मग पानी में इसको घोल लेंगे, और घोलने के बाद उसको पूरी तरह से झाग बना लेंगे। इसको पूरी तरह से झाग बना देंगे।
अब ये झाग बन गया है और सिर्फ झाग को उठा के और पाइप के चारों ओर इसको फैला देंगे, झाग को ऐसे डाल के झाग पूरी तरह से फैला देंगे और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और देखेंगे कि इसमें कोई बुलबुला तो नहीं आ रहा है। अगर कोई बुलबुले आ रहे हैं, कोई बबल्स अगर आ रहे हैं, तो हमारा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे गैस लीकेज कर रहा है। लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी लीकेज हम लोगों को शो नहीं कर रहा है। देख सकते हैं कोई भी बबल्स या बुलबुले नहीं आ रहे हैं। अब देखिए इसका नीचे वाला जो है उसमें भी हम लोग वही करेंगे, पतले वाले पाइप के साथ भी वही चीज को करेंगे। इसमें भी हम लोग बुलबुले को फैला देंगे, मतलब झाग को, और देखेंगे कि कहीं कोई बुलबुला तो नहीं आ रहा है। देख सकते हैं कहीं भी कोई बुलबुला नहीं आ रहा है, पूरा झाग जैसा का तैसा खड़ा है। अब हम लोग इसको चेक कर लिए हैं कि इसमें कोई लीकेज नहीं है। आप लोग भी देख सकते हैं कि इसमें कोई भी लीकेज नहीं है, कहीं भी कोई भी बुलबुले वगैरह नहीं आ रहे हैं, कोई भी बबल्स नहीं आ रहे हैं। तो अब ये मेरा हो चुका है चेक। अब हम लोग इसका जो गैस था उसको प्रॉपरली खोल देंगे और खोलने से पहले हम लोग एक बार नीचे भी चेक कर लेंगे जहाँ पे हम लोग ये और इंडोर के साथ कनेक्ट किए थे पाइप को, वहाँ भी चेक करने के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ पे खोल देंगे। एक्चुअली हम आप लोगों को वो वाली पार्ट्स को नहीं दिखा सके, एक्चुअली उतरना वहाँ पे बहुत कठिन था, वो आप लोग देखे ही थे जब हम पाइप जोड़ रहे थे तब, तो उसको नहीं दिखा सके। लेकिन हम लोगों ने चेक कर लिया हूँ और उसके बाद अब यहाँ पे भी ये दोनों पाइप का जो है नट उसे खोल देंगे और गैस को पूरी तरह से फ्री कर देंगे। और देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो नट है वो पूरी तरह से बाहर आ गया है, पूरी तरह से इसको हम लोग खोल दिया हूँ। और उसके बाद जब ये खुल गया है तो इसका जो कैप है, उसको कैप को हम लोग लगा के अच्छे से टाइट करके छोड़ देंगे। देख सकते हैं ये इसका कैप वाली जो नट था वो वाली हम लोग लगा दिया हूँ। और इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, पूरी तरह से टाइट कर देंगे। और टाइट करने का मतलब ये है कि फिर हमें इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, और टाइट कर देंगे तो इसके थ्रू भी अगर कोई गैस वैस लीकेज का इशू होगा तो वो नहीं होगा। तो अब ये हो गया मेरा आउटडोर कंप्लीटली हो गया है फिट। इंडोर भी हम लोग देख ही लिए थे कि इंडोर भी फिट हो गया है, आउटडोर भी फिट हो गया। अब हम लोग नीचे चल के एक बार एसी को चेक करेंगे कि हमारा जो एसी है वो चलने के लिए रेडी है या नहीं। तो देख सकते हैं ये मेरा आउटडोर जो है वो प्रॉपर फिट हो चुका है। देख सकते हैं पूरी तरह से फिट हो गया है। अब हम लोग नीचे आकर के इसका जो है रिमोट में सेल डाल लेंगे। देख सकते हैं AAA साइज का सेल है जो 1.5 वोल्ट का लगा हुआ है। तो सेल को हम लोग प्रॉपरली फिट कर देते हैं पहले, और फिट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऑन करेंगे। देखिए कि डिस्प्ले काफ़ी अच्छा ब्लैक एंड वाइट में दिया हुआ है। और इसको हम लोग पावर बटन को दबा के रिमोट से और एसी को ऑन कर रहे हैं। देखिए ऑन हो चुका है मेरा एसी, और आप लोग देख सकते हैं कि 24-24, 22-22 दोनों में आ गया है। अब हम लोग वेट करेंगे कि हमारा जो एसी है वो प्रॉपर कूलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको स्टार्ट होने में 3 मिनट का टाइम लगता है, तो 3 मिनट तक हम लोग पहले वेट करते हैं। अब देखिए कि मेरा जो कूलिंग है वो प्रॉपर आना स्टार्ट हो गया है, और देख सकते हैं कि आप लोग भी काफ़ी अच्छा कूलिंग आ रहा है और काफ़ी ठंड भी फील कर रहा है। इसका देखिए कि स्विंग जो है वो भी प्रॉपर चल रहा है। पूरी तरह से हमारा जो एसी है वो कम्प्लीटली लग चुका है, काम हो चुका है मेरा। और ये तो दोस्तों यह था आज का कंप्लीट एसी इंस्टॉलेशन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।